गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 आपको बताने वाली हूँ। देखो, यहाँ पर बेर एक्ट की लैंग्वेज मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली, आपको यहाँ पर शॉर्ट कंसेप्ट बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका प्री का क्वेश्चन भी कवर होगा, जिससे कि आपका मेंस का क्वेश्चन भी कवर होगा, इवन इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आप दे सकेंगे। देखो, यहाँ पर जो सेक्शन 6 है एंड 7, पहले तो दोनों को आप स्टार करके लिखो, सेक्शन 6 को प्री, मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले सेक्शन 6 को लिखेंगे प्री, मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शन 7 को हम लिखेंगे प्री और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, यहाँ पर हमें ये दोनों सेक्शन पढ़ने होते हैं, क्यों? क्योंकि प्री और मेंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, दो चीजें मैं आपको बताऊंगी जिसमें केस लॉज भी इंक्लूड होंगे और जिसमें से आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर होंगे। देखो, सबसे पहले सेक्शन 6 कहता है क्या अंतरित किया जा सकेगा, क्या अंतरित किया जा सकेगा। अब देखो, यहाँ पर टाइटल को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये यहाँ पे हमें पॉजिटिव कंसेप्ट की बात बता रहा है। नहीं, टाइटल पॉजिटिव है, लेकिन अंदर का जो मैटर है वो हमें नेगेटिव तरीके से दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, टाइटल कहता है क्या ट्रांसफर किया जा सकेगा, लेकिन जब हम अंदर का मैटर पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर बताया जाता है कि क्या अंतरित नहीं किया जा सकता, क्या अंतरित नहीं किया जा सकता। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात करेगा। अब जब आप सेक्शन 6 देख रहे हो तो सेक्शन 6 को किस तरीके से आपको देखना है, पहले ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पे बेर एक्ट को एक बार आप साइड रख दो, आप सिर्फ वो चीज समझो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, सेक्शन नंबर 6 कहता है, सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी संपत्ति अंतरित की जा सकेगी। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन ऐसी संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती जिसे कानून या संविदा मना करे, जिसे कानून या संविदा मना करे। ठीक है, तो पहले एक बात हमें क्या ध्यान रखनी है, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। सेकंड चीज हमें ध्यान रखनी है कि अब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती जिसे कानून या संविदा मना करे। ठीक है, थर्ड चीज हमें ध्यान रखनी है, क्या अंतरित नहीं किया जा सकता, क्या अंतरित नहीं किया जा सकता। अब जब आप बेर एक्ट देखोगे तो बेर एक्ट में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे कुछ क्लोजेस दे रखे हैं, जहां पर वो क्लोज हमें बताते हैं कि इन राइट्स और प्रॉपर्टीज को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो तीन चीजें सेक्शन 6 में, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन जिसे कानून या संविदा से मना किया गया है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और थर्ड कहता है क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब देखो, यहाँ पर आप क्या क्या चीजें हैं जिनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो पहली चीज है भविष्य की प्रॉपर्टी का अधिकार। मतलब आप ये कहते हो कि मुझे इन फ्यूचर ये प्रॉपर्टी मिल सकती है, उसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो भाई भविष्य की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सेकंड कहता है उत्तराधिकार होने की संभावना मात्र, उत्तराधिकार होने की संभावना मात्र इस राइट को आप क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर कहता है पुनः प्रवेश का अधिकार। ध्यान से सुनते जाना, ये चीजें इस क्लास के बाद जब आप बेर एक्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां से और कौन सी चीज बता रही हूँ। ठीक है, पुनः प्रवेश का अधिकार जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब देखो, ये जो हेडिंग लगाई है ना, क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसी के मैं आपको क्लोजेस बता रही हूँ कि किन किन चीजों को अपने ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो भविष्य की प्रॉपर्टी को नहीं कर सकते, उत्तराधिकार होने की संभावना मात्र को नहीं कर सकते, पुनः प्रवेश के अधिकार को नहीं कर सकते, और जिसका ऑब्जेक्ट विधि विरुद्ध है, जिस कॉन्ट्रैक्ट या जिस प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट विधि विरुद्ध है उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, और लोक पद को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपका कोई पब्लिक पोस्ट है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और
पेंशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिल रही है तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके अलावा व्यक्तिगत हित को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। व्यक्तिगत हित को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, या फिर जो चीजें अनलॉफुल है, विधि विरुद्ध है, उनको भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें जो है आप लिख सकते हो नोट में, किस किस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब इसमें एक और चीज ऐड करो, भरण पोषण का अधिकार। भरण पोषण का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार, इसको भी हम क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद बात करते हैं एक केस की। देखो एक इंपॉर्टेंट केस है, गोवर्धन दास वर्सेस गुलाब चंद। वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस से हमारा एक प्री का क्वेश्चन कवर होता है कि क्या भविष्य की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो आंसर में लिखेंगे नहीं। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका अभी प्रेजेंट में एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस केस में सिंपल लिखो, इस केस में निर्धारित किया गया कि भविष्य प्राप्त संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो ये एक केस वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री का क्वेश्चन आता है। अब देखो इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 7। देखो सेक्शन 7 कहता है अंतरण करने के लिए सक्षम कौन है। अंतरण करने के लिए सक्षम कौन है। अब यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। पहले एक चीज सुनो, ट्रांसफर करने के लिए कॉम्पिटेंट हम किसको कह सकते हैं। देखो जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है, जो संविदा करने के लिए सक्षम है, वो ट्रांसफर करने के लिए भी सक्षम माना जाएगा। ये चीज क्लियर। अब संविदा करने के लिए सक्षम कौन होता है, तो सेक्शन नंबर 11, किसका 11 बता रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 कहता है कि संविदा करने के लिए सक्षम कौन है, जो मेजर है, जो स्वस्थचित है, या जिसे विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं किया गया। विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है, वो कौन होता है, वो कौन होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है। अब यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो मेजर है, जो साउंड माइंड है, और जिसे लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, वो ट्रांसफर करने के लिए सक्षम है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम माना जाता है। अब देखो एक नेगेटिव क्वेश्चन ये बनता है कि संविदा करने के लिए अक्षम कौन है। संविदा करने के लिए अक्षम कौन है। देखो यहाँ पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जुडिशरीज के एग्जाम में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन आता है तो उसको वहीं पे अंडरलाइन किया करो कि एक नहीं की बात कर रहे हैं या हाँ की बात कर रहे हैं। अब देखो क्या कहा, संविदा करने के लिए कौन अक्षम है, तो अवयस्क अक्षम माना जाता है, अस्वस्थ चित्त या फिर विकृत चित्त जो पागल है, परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहा, और तीसरा जिसे विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया है, जिसे विधि द्वारा निर्हरकित किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, वो कौन माना जाता है, अक्षम माना जाता है। तो ध्यान रखना कि सक्षम की बात पूछ रहे हैं, कौन सक्षम है, जो मेजर है, जो साउंड माइंड है, और जिसे लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। और अक्षम कौन है, अनकॉम्पिटेंट कौन है, जो माइनर है, जो अनसाउंड माइंड है, और जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, वो कौन माना जाता है, अक्षम माना जाता है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ट्रांसफर करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन है, तो आप वही चीज बताओगे, जो मेजर है, जो साउंड माइंड है, और जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है। जिसे विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है वो कौन माना जाता है,
ट्रांसफर करने के लिए कॉम्पिटेंट माना जाता है। अब यहाँ पर ये सेक्शन 6 और सेक्शन 7 दोनों ही हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज ध्यान रखना, एक केस आया था राजकुमार वर्सेस, ये सेक्शन 6 का केस बता रही हूँ, राजकुमार वर्सेस केवल कृष्ण। केवल कृष्ण, देखो इस केस में कहा था कि जो वाद लाने का अधिकार है, जो आपका राइट टू शू है, वाद लाने का अधिकार है, उसको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ये राइट है सूट करने का, भाई मेरी जगह तू ले आ, नहीं भाई, वाद लाने का अधिकार को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों सेक्शंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जब हम बेर एक्ट पढ़ते हैं तो हमारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब इस सेक्शन को मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया है, अब आप जाके बेर एक्ट में देखोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो एमडी लॉ क्लासेस पे हर स्टेट की जुडिशरी, एपीओ, एडीपीओ और जेएलओ के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा ऑफर निकाला जा रहा है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए देखो जुडिशरी, एपीओ, एडीपीओ और जेएलओ के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। हर एवरी स्टेट के, जिस भी स्टेट से आपको उस स्टेट का जुडिशरी, एपीओ, एडीपीओ, जेएलओ आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जितनी भी इन सब की फीस है उसमें आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है। मतलब कि अगर राजस्थान के एडीपीओ की फीस 30,000 है तो आप सिर्फ इस बैच को 15,000 में, 15,000 में इस कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस कंप्लीट बैच में आपका प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कवर होंगी। नोट्स इसमें आपको मिलेंगे, हैंडमेड नोट्स होंगे जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, प्लस इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी प्री और मेंस दोनों की, और प्लस इसमें प्री और मेंस के स्ट्रेटेजिक प्लान्स भी ऐड रहेंगे, प्री और मेंस के शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे कि किस तरीके के एग्जाम के लास्ट दिन में आपको चीजों को कवर करना है। तो इन सारी चीजों का बेनिफिट आप इस 50% ऑफर में उठा सकते हैं। इस बैच का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 15 डेज का है। आज आप अगर 31 को या 30 को ये लेक्चर देख रहे हो तो आगे आने वाले 15 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। ठीक है, 15 अगस्त तक ये 50% जो ऑफर है ये वैलिड रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल रहा होगा, अगर डिस्क्रिप्शन आपको नहीं निकालना आता तो नंबर नोट कर लीजिए 7732922949। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपने स्टेट की जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ के लिए कंप्लीट बैच और फीस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और लेक्चर अगर अच्छा लगा है, समझ आया है तो क्लास को लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। 59 रुपीज की मेंबरशिप नहीं ली है तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबरशिप के भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।